हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक और नए वीडियो में मैं विनीता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपने थंबनेल देखकर मेरी वीडियो पे क्लिक किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपने मेरी वीडियो को क्लिक कर ही लिया है तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देख ज़रूर लेना, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो ही लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको मेरे वीडियो में क्या अच्छा लगा। आज मैं अपने ज़िंदगी का वो अनुभव आपके साथ शेयर करूँगी, और कैसे मैंने अभी देखिए जो मेरी ज़िंदगी का सफ़र है वो कैसे मैंने तय किया, कैसे मैंने सब कुछ मतलब वो एक ज़ीरो से मेरी शुरुआत हुई थी। जो हर तरीके से मेरी शुरुआत थी वो ज़ीरो थी। तो कैसे मैंने अपने लेवल को बढ़ाया, कैसे मैंने छोटी छोटी बचत करके पैसों को बचाना सीखा, और कैसे मैंने इतनी बड़ी बचत की, अपनी गृहस्थी, अपना अपना अपनी पढ़ाई, अपने बच्चों की पढ़ाई और ज़रूरती सामानों को ख़रीदना, ये सब कुछ कैसे संभव हो पाया, कैसे मैंने छोटी छोटी बचत करती हूँ, ये सब मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो कुछ ज़रूरी पॉइंट हैं जिन पर हम ध्यान डालेंगे। और अगर आपकी सैलरी बहुत कम भी है, मेरे हस्बैंड की देखिए स्कूल तो मैंने ज्वाइन अभी कम समय से ही किया है, और इतनी ज़्यादा मेरी सैलरी नहीं है, 5,000 मेरी सैलरी है। और जब वो मतलब मेरे मुझसे पहले मेरे हस्बैंड हैं, उनकी भी प्राइवेट जॉब है, तो इनकी भी सैलरी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है कि वो भी मतलब हज़ारों, बहुत ज़्यादा 20,000 या 30,000 रुपये हमारे इनकम में हो। इतनी ज़्यादा इनकम हम दोनों की नहीं है। अभी तो मैं जब से कमाने लगी हूँ तो थोड़ा सपोर्ट मैं करने लगी हूँ, लेकिन मेरे कमाने से पहले मेरे हस्बैंड की छोटी सी सैलरी में मैं कैसे बचत और कैसे मैनेज करती थी। मैं रेंट पे रहती हूँ और माही भी स्कूल जाती है, प्लस हम सबके खर्चे हैं, सब कुछ हम खुद से ही करना पड़ता है। तो कैसे हमारी छोटी छोटी मतलब आदतों से हम बड़ी बचत कर सकते हैं, जो हमारे भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भविष्य में अगर हमारे आकस्मिक अचानक से दुर्घटना या कोई भी, खुदा ना करे, भगवान ना करे, अगर ज़रूरत पड़ती है कभी भी पैसों की हमारे लिए, तो हमारी सेविंग ही काम आती है। तो सेविंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जितना पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है। देखिए, जितना उस पैसे को सेविंग करना है, और ये कला हर हाउसवाइफ के अंदर होनी चाहिए, और बहनें काफ़ी समझदार होती हैं, सेविंग बहुत अच्छे से करना उनको आता है। तो कुछ ज़रूरी पॉइंट हैं जिन पर मैं थोड़ा ध्यान आपका देना चाहूँगी। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इन छोटी छोटी आदतों से, छोटे छोटे तरीके अगर अपनाती हैं, तो आप भी बड़ी बचत कर सकती हैं, जो आपके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला पॉइंट हमारा है वो है बजट बनाना। हमारा देखिए बजट बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। महीने की शुरुआत होते ही आप जब भी सैलरी मिले ना, तो सबसे पहले आप बजट बनाइए। बजट आपको कितने दिनों का बनाना है? बजट आपको महीने भर का बनाना है, क्योंकि हमारी जो सैलरी है वो मंथली आती है ना। तो आपको महीने भर का आप बजट बनाइए। मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 है, आपकी सैलरी 10,000 है, तो आप 5,000 रुपये अपना बजट मतलब सेविंग के साइड में रख दीजिए। और जो 5,000 बचे हैं, आप सोचिए मेरी इतनी ही सैलरी है, मुझे इतने ही पैसे मिलेंगे, उसमें ही मुझे सब कुछ करना है। देखिए मेरे जो है रूम का रेंट भी मुझे देना होता है, बिजली बिल तो नहीं देना होता, रूम का रेंट हो गया, पेट्रोल हो गया, और स्कूल फ़ीस हो गई माही की, और जो किराना का ज़रूरती सामान है वो सब कुछ हमको लेना पड़ता है। तो भाई 5,000 रुपये मैं साइड में कर देती हूँ, और 5,000 रुपये में मैं कोशिश करती हूँ, कोशिश क्या, मेरा बजट बना रखा है, तो मेरा यही रहता है कि 5,000 रुपये ये समझ के चलती हूँ कि मुझे जो है महीने खर्च के लिए सिर्फ 5,000 मिलते हैं, और मेरे जो हस्बैंड की सैलरी है वो सिर्फ 5,000 है। तो इस तरीके से हम सोच के रखते हैं ना, तो हम सेविंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको है वो सेविंग करनी है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं, जो मैंने अभी तक यूज़ कर रही हूँ, ज़रूरत और इच्छा। देखिए, ज़रूरत और इच्छा, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इन अंतर को समझाऊँ मैं। ज़रूरत, देखिए ज़रूरत जैसे दाल, चावल, आटा, स्कूल की फ़ीस, रेंट, बिजली का बिल, पेट्रोल,
और हमारे कपड़े, बच्चों के कपड़े, ये सब एक ज़रूरत है। इन सब के बिना हमारा जीवन है वो इतना आसान नहीं है। और इच्छाएं हमारी ये हैं कि आज हमारा मन है बाहर होटल का खाएंगे, आज हमारा मन है कि हम ये वाली ड्रेस पहनेंगे, मतलब ये वाली ड्रेस खरीदेंगे, और बल्कि कपड़े हमारे पास भरपूर हैं। तो ये हमारी इच्छाएं हैं। जो हमारी इच्छाएं अनंत होती हैं, इच्छाओं को कभी इस जो ज़रूरत होती है वो सीमित होती है, इच्छाएं असीमित होती हैं। जो हमारी हज़ारों इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। तो जब इच्छाएं हमारी बढ़ती हैं ना तो हमारा बजट बिगड़ता है। तो अपनी इच्छाओं पर काबू पाइए। जितना ज़रूरत है उतना ही खर्च करिए। जहाँ पर जितना हमको मतलब ज़रूरत लगता है, कभी कभी ना हम बहुत ज़्यादा फिजूल खर्च कर देते हैं। जो हम बाहर घूमते हैं ना तो हमको इच्छा होती है कि हम ये ले लें, वो ले लें, या हमारी फ्रेंड ने ये कर लिया या पड़ोसी ने ये कर लिया, तो उसके चक्कर में, दिखावे के चक्कर में फिजूल खर्ची कर जाते हैं। तो आज मेरा किराने का सामान था, वो आया था, तो मैंने कहा चलो कुछ चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा, घर से बाहर जाने पर फिजूल खर्ची करना। घर से बाहर निकलते हैं ना, हम सुबह निकलते हैं, 10 बजे हमको निकलना होता है, फिर भी हमारा क्या रहता है ना कि चलो अरे खाना क्या ही बनाएं, बाहर ही खा लेंगे। तो बाहर खाने के चक्कर में दोनों, आपका बजट भी बिगड़ा, आपके पैसे भी ज़्यादा खर्च हुए और आपकी सेहत पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा। आप उतनी देर तक भूखे रहे। बाहर का खाना इतना ज़्यादा हमारे हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं होता है। देखिए, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि कभी भी ना खाइए, महीने में 2-3 बार, और जितना आपका बजट कह रहा है, आपकी जितनी इनकम है उतने ही आप वो खर्चों को बढ़ाइए। फालतू खर्चे बढ़ाने से आपका बजट बिगड़ेगा और आप कभी सेविंग नहीं कर पाएंगे। मेरा यही रहता है, घर से बाहर मैं, देखिए मेरे जो मैं स्कूल जाती हूँ कैंटीन है वहाँ पे, फिर भी मैं अपना टिफ़िन तैयार करती हूँ। मेरे हस्बैंड सिटी मतलब हर शहर में शहर घूमते हैं, तो उनको कहीं भी होटल में कहीं भी कुछ भी मिल जाएगा खाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं उनका टिफ़िन पैक करके देती हूँ, क्योंकि घर का बना हुआ खाना हमारी सेहत पर भी अच्छा प्रभाव डालता है और हम सेविंग भी कर पाते हैं। क्योंकि बाहर हम 60-70 रुपए का खाना खाएंगे और घर पे 60-70 रुपए में हम चारों लोग खाएंगे। तो यहाँ पर पैसों की मैं ऐसे ही छोटी छोटी बचत है वो करती हूँ। क्या होता है ना, चौथा पॉइंट बहुत ही ज़रूरी, ख़रीदारी करते समय ना हम अनावश्यक खर्च करते हैं। कुछ चीज़ें हम ऐसे ख़रीद लेते हैं ना, कुछ चीज़ें हमें लगती है हाँ सस्ते में मिल रही हैं। कभी कभी ना हम बाहर जाते हैं तो सेल लगी हुई मिल जाती है, तो हम बहुत सारी चीज़ें फिजूल खर्च कर लेते हैं। ये भी मेरे अंदर आदत थी, लेकिन अभी मैंने ना बहुत दिनों से इस आदत को अच्छे से सुधारा है, फिजूल खर्ची करना। और कब से सुधारा है मैं बताऊं, जब से मैंने खुद कमाना शुरू किया है, मुझे पैसे की वैल्यू क्या है ये समझ में आ गया है। तो ये कुछ रहा मेरे महीने भर का राशन। 1 किलो नमक है यहाँ पे चने हैं जो कमली चना बोलते हैं ना, इनको मैं भीगने के लिए रख देती हूँ, इसके बाद मैं खाती हूँ। यहाँ पे हमारा मूंगफली के दाने हैं, ये भी चनों के साथ भिगोते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। यहाँ पे चीनी और ये सोयाबीन है। यहाँ पर ये पूजा वाला तेल है, पूजा का जो तिल का तेल आता है ना, वो मैंने मंगाया है। अगला जो हमारा है, यहाँ पर पूजा वाला घी है, क्योंकि शुक्रवार को जो मैं पूजा करती हूँ तो घी का ही दीपक जलाती हूँ। अदर डे में तिल के तेल का जलाती हूँ। यहाँ पर पेस्ट है, तो बड़ा वाला पेस्ट मैं इसलिए नहीं मंगाया क्योंकि बड़ा वाला पेस्ट बच्चों के जब भी हाथ लग जाता है ना तो पूरा ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर ये मखाने हैं, यहाँ पर दाल हैं, आधा किलो मैंने दाल मंगाई है, आधा किलो बेसन है। यहाँ पे माइक्रोनी है, और मैं कुछ चाइनीज़ फूड नहीं मंगाती हूँ, सिर्फ माइक्रोनी है क्योंकि मुझे ये अच्छी लगती है। कभी कभी हम लोग बना लेते हैं घर पे ही। यहाँ पे ये कुछ ड्राई फ्रूट थे, यहाँ पे अजवाइन, जो पराठे कचौड़ी बनाओ ना तो ख़त्म हो गई थी। यहाँ पे ये है उड़द की दाल, जो इन दिनों में उड़द की दाल की कचौड़ियाँ हैं वो अच्छी लगती हैं। यहाँ पर चाय पत्ती, ये हल्दी पाउडर है, और डबल पेस्ट आया था, तो दोनों पेस्ट ना नित्या के जब भी हत्थे लग जाता है तो बड़ा वाला पेस्ट भी ख़त्म कर देती है। यहाँ पे सर्फ एक्सल, जब कपड़ा कुछ ज़्यादा नए कपड़े होते हैं या ज़्यादा गंदे कपड़े होते हैं उनके लिए मैं सर्फ एक्सल का यूज़ करती हूँ। यहाँ पर साबुन, निरमा, ये सब कुछ है। तो ये कुछ रहा था मेरे महीने भर का किराने का सामान। और राशन मेरा घर से आता है। आटा और जो चावल हो गया वो हम खेत का लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो सामान था, ये पूरा सामान हमारा 1500 रुपये का था। जो इसमें देखिए तेल सबसे ज़्यादा महंगा पड़ता है। 2 किलो रिफाइंड था हमारा, और 2.5 किलो हमारा सरसों का तेल था।
और इस तरीके से यही सबसे ज़्यादा महंगा पड़ा था, वैसे और कुछ ज़्यादा महंगा पड़ता नहीं है। तो फिर ऐसे मैंने अपने ज़रूरतों, देखिए यहाँ पे इसमें कोई भी सामान आपको फिजूल नहीं दिखा होगा, जितना ज़रूरत होता है। और मैं सामान को हमेशा 15 दिन एक्स्ट्रा करके मंगाती हूँ। 15 दिन एक्स्ट्रा मैं इसलिए मंगाती हूँ, जैसे कब बाई चांस कभी सैलरी लेट हो जाए, तो जिससे अगर सैलरी लेट हो जाएगी तो हम अपना घर खर्च है वो अच्छे से चला सकें, उसमें ज़्यादा हड़बड़ी ना हो। ख़रीदारी के समय यही मैं अनावश्यक है, जैसे सेल लगी मिलती है कहीं पे ना, तो हम क्या करते हैं ना, हम सब कुछ खरीद लेते हैं कि सस्ता मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, और वो कभी ना हमारे काम में भी नहीं आता है, फिर उनकी डेट भी निकल जाती है। तो ऐसे हमको खर्चों को बचाना है। बिजली और पानी बचाना, बिजली और पानी बचाने जैसे क्या होता है, किचन में हमको पूरे दिन नहीं रुकना पड़ता है, बीच बीच जाना पड़ता है, लेकिन जल्दी जल्दी जाना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, किचन का बल्ब है उसको ऑन रखते हैं। तो ऑन रखने के साथ साथ फिर हमारा बिजली बिल है वो भी ज़्यादा जाता है। ऐसे हम मोटर को चला के रख देते हैं कि भाई हमारे भारत में बहुत पानी है, तो फिर हम पानी को चलने देते हैं और पानी हमारा फिजूल बहता रहता है। तो इस दोनों जगह पे हमारी बिजली, लाइट, देखिए बिल हमको ही देना है। अगर आप ये छोटी छोटी बचत करेंगे तो एक तो आपके बच्चों के अंदर भी यही आदतें जाएंगी, और दूसरा आप मतलब आपकी जो नागरिकता है, आप भारत के नागरिक हो, कहीं के भी आप हो, तो वो कर्तव्यों का भी पालन हो जाएगा। फिर है बचत करके आपको पैसों का क्या करना है। लास्ट पॉइंट है हमारा, आपने बचत की, आपको उन पैसों का क्या करना है। आप उन पैसों को आप अपना कोई बीमा करवा सकते हैं, जो आपके भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए मेरे हस्बैंड ने बीमा करवा रखा है, 850 रुपये हम पर मंथ उसका जमा करते हैं, और कुछ सेविंग मैं अपनी, जो मुझे लगता है सब खर्चों के बाद बचत में मुझे जितनी भी सेविंग मुझे नज़र आती है वो मैं अपनी गुल्लक में डाल देती हूँ। तो ऐसे छोटी छोटी सेविंग करके मैं अपना घर चलाती हूँ। आप भी छोटी छोटी सेविंग करके अपना घर चला सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो कुछ भी, और लास्ट में मैं ये आपको बता दूँ, मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बाहरी खर्चों से बिल्कुल बच जाएं। कभी कभी घूमने भी जाएं, बाहर का भी खाएं, जब भी बोरिंग लगे तो थोड़ा एंजॉय भी करें, लेकिन कभी कभी जैसा आपका बजट कहता है, क्योंकि सेविंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।